जय श्री राम, जय माता दी। मैं हूँ सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं चैत्र नवरात्रा शुरू हो गए हैं, तो मैंने भी कलश स्थापना की है और माता का दरबार है वो सजाया है। तो शादी के बाद पहली बार मैंने ये कलश स्थापना की है और पहली बार शादी के बाद मैं व्रत भी रख रही हूँ। हाँ, मैंने कन्याओं को बहुत, जैसे नवरात्रि आती है तो भोजन करा देती हूँ मैं, लेकिन कभी भी कलश स्थापना करके माता की पूजा आराधना मैंने नहीं की। उससे संबंधित भी, यानी कन्याओं के भोजन से संबंधित भी एक बहुत अद्भुत घटना है वो जुड़ी हुई है। वो भी मैं आपको कभी आगे की जो वीडियो है उसमें बताऊंगी कि माता कैसे मेरे घर आकर के उन्होंने भोजन किया था। हालांकि मैंने उस समय व्रत नहीं किए थे, फिर भी माँ आई और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और एक बात और बताऊं आपको, जो मैंने अखंड ज्योत माता की है ना, उसमें फूल बना है। ये मैं आपको लास्ट में वीडियो में ऐड कर दूंगी, दिखा दूंगी जो फूल बना है। और एक बार वो जड़ गया था, दोबारा फिर बन गया है अखंड ज्योत में। आज की बात मैं बताती हूँ कि मैंने व्रत रखा है तो माँ ने ही मुझे संकेत दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी माता की कलश स्थापना करूं और व्रत रखूं। तो शादी से पहले मैंने कलश स्थापना तो जरूर की है, लेकिन कभी व्रत किया हो ये मेरी याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी पहले। उस टाइम मैंने कलश स्थापना जरूर मैं करती थी, माता की वैसे पूजा पाठ मैं करती थी, लेकिन व्रत का मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा कि किया है या नहीं किया। तो अब ये था कि बहुत दिनों से, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि मेरे मन में था कि मैं कलश स्थापना करूं और माता की व्रत करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इस साल मुझे बहुत टाइम से याद भी था कि मैं अब की बार जैसे करूं या ना करूं, ऐसे मन में संशय था। तो कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले ही मुझे सपना आया था। उसमें मैं क्या देखती हूँ कि माता की एक मूर्ति है जिस पर मैं जलाभिषेक कर रही हूँ। जल का अभिषेक उस पर मैंने किया। तो इस तरह से मुझे सपना आया। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो और वो सपना मैंने सोचा भी ये कैसे हुआ। तो फिर मुझे याद आया कि आगे चैत्र नवरात्रि है वो आने वाली है, तो माँ चाहती है कि मैं उनका व्रत रखूं, उनको घर में उनका आह्वान करूं, उन्हें बुलाऊं। और वैसे ना, शेरा वाली माँ की जो मूर्ति है या कहीं मंदिर चली जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ की कृपा मुझ पर है। चाहे मैं उनकी पूजा आराधना करूं या ना करूं, लेकिन दुर्गा माँ की, चाहे संतोषी माँ हो या दुर्गा माँ हो, मुझ पर कृपा है उनकी। शायद कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे और उनकी बहुत बड़ी भक्त रही होंगी, तभी उनकी कृपा है वो मुझ पर है। क्योंकि जहां भी मुझे कोई मूर्ति माता की दिख जाती है या कोई वीडियो भी देख लेती हूँ, मंदिर में देख लेती हूँ, तो ना मैं आकर्षित हो जाती हूँ उसके प्रति। और मुझे माँ बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्रिय लगती है। तो इसलिए वो सपना आया और फिर मैंने सोचा कि जैसे भी हो, ये भी हो रहता है कि 9 दिन व्रत कैसे करूंगी, कैसे होगा सब, क्योंकि इतने 9 दिन तक मैंने व्रत कभी रखे नहीं है, पहली बार रखे हैं। और बिल्कुल भी ऐसे आभास नहीं हो रहा कि मैंने व्रत रख रखा है क्या। और माँ की पूजा आराधना सुबह की है। वैसे माँ से बोला है मैंने कि माता मुझे ज़्यादा पूजा आराधना है वो करनी नहीं आती, सच में ही नहीं पता कि क्या करूँ मैं। माता की कैसे पूजा करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे थोड़ा बहुत मैंने किया है, और आशा करती हूँ कि माँ इसे जरूर स्वीकार करेगी। और हनुमान चालीसा जरूर मैंने 11 हनुमान चालीसा है वो पढ़ी है, और शाम के समय मैं सुंदरकांड करूंगी माता के दरबार में ही। माँ जरूर सुनेंगी और साथ में हनुमान जी भी सुनेंगे। तो आप भी जरूर सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। तो एक बार फिर से जय श्री राम, जय माता दी। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा फूल बनाया, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है ये देखो।
ये देखिए आप, इधर से भी मैं दिखाती हूँ।